ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का अगला पद है वरेण्यम। वरेण्यम कहते हैं श्रेष्ठ को, वरण करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य को। ईश्वरीय सत्ता में सभी तत्व हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं वह भी, और जो अनुपयोगी हैं वह भी। इनमें से गायत्री द्वारा हम उन तत्वों को ग्रहण करते हैं जो वरेण्यम हैं, श्रेष्ठ हैं, ग्रहण योग्य हैं। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म, सत, चित, आनंद, सत्य, शिव, सुंदर की ओर जो तत्व हमें अग्रसर करते हैं वे वरेण्यम हैं। श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करने से, श्रेष्ठता की ओर अभिमुख होने से हमारी ईश्वर प्रदत्त श्रेष्ठता जाग पड़ती है और इस संसार में भरे हुए नानाविध पदार्थों में से केवल श्रेष्ठता को ही हम अपने लिए चुनते हैं। जब हम वरेण्यम कहते हैं, श्रेष्ठ को ढूंढते हैं, सत्य की ओर अभिमुख होते हैं, तो संसार के विविध क्षेत्रों में से हमें वही अभीष्ट पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण वरेण्यम होता है तो ऐसी हंस दृष्टि प्राप्त होती है जिसके द्वारा सर्वत्र उत्तम वस्तुएं ही दिखाई पड़ती हैं, सबकी उपयोगिता भी प्राप्त होती है, सबका एक श्रेष्ठ उद्देश्य भी हमें दृष्टिगोचर होता है। ऐसा मालूम होता है कि सबके अंदर एक श्रेष्ठता विराजमान है। परमात्मा की श्रेष्ठ सत्ता चारों ओर किलोले कर रही है। इस प्रकार जब हम गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं तो हमें बुराई के गर्भ में भी श्रेष्ठता प्रतीत होती है। उनमें हमारी जागरूकता को, चेतना को, विवेक बुद्धि को जागृत करने की शक्ति होती है। उसके कारण हमारी अच्छाइयों को भी विकसित होने का, संघर्ष में आने का अवसर मिलता है। इस प्रकार वह बुराई भी हमारी श्रेष्ठता को बढ़ाने का हेतु बनती है। ईश्वर और वरेण्यम सत्ता को गायत्री में अभिमंत्रित किया गया है ताकि साधक का दृष्टिकोण श्रेष्ठ बने, उसे श्रेष्ठता की अपने चारों ओर झांकी हो और प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठता का स्वर्गीय अनुभव हो। हमारी आकांक्षाएं, विचारधाराएं, अभिलाषाएं, चेष्टाएं, क्रियाएं, अनुभूतियां श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठता दैवी संपत्ति है जिसमें सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव है। वस्तुतः वही सच्चा संपत्तिवान है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। अपनी अंतःभूमि को उच्च बनाकर मनुष्यता के महान गौरव को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो। यही गायत्री के वरेण्यम शब्द की शिक्षा है।